भी हो सकता है, वो परमात्मा ऐसा करुणा निधान है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सभी लोग सुनना। एक बार क्या हुआ, एक वृंदावन में एक संत हुए, उनको लोग जज साहब कहते हैं। वो ज्यादातर खड़े रहते थे। लोग जज साहब क्यों कहते थे? क्योंकि वो पहले जज थे, बाद में संत बने। तो संत क्यों बने, क्या कारण हो गया, वही घटना बता रहा। एक बार दक्षिण भारत में जज साहब का घर था। जहां जज साहब का घर था, लोक अदालत में वो जज थे, और वहीं से थोड़ी दूर पर एक गांव था। उसी गांव में एक केवट रहता था जिसका नाम था भोला। उसका जैसा नाम था उसका आचरण भी वैसा ही। लोग उससे पूछते, भोला कैसे हो? सब राम जी जाने। लोग पूछते थे, भोला कैसे, और सब ठीक है? सब राम जी जाने। हर बात में कहता था राम जी जाने। उसके दो बेटे थे, एक बेटी शादी के योग्य हो गई। घर में धन का अभाव था। बेटों ने पिता से कहा, यानी केवट से, भोला से, कि आप सेठ जी से ऋण ले लीजिए, बाद में हम लोग धन कमा करके ऋण को चुका देंगे। सेठ जी से ऋण लिया और बाकायदा ब्याज जोड़ करके, पर्ची लिख करके और दे दिया। केवट पर्ची लेकर आ गया। दोनों बेटों ने कमाई करके धन पिता को दे दिया और कहा, सेठ को वापस कर दो। सेठ के पास जब केवट धन लेकर के पहुंचा तो सारा पैसा बेबाक लिख करके पर्ची को भी काट दिया और इस तरीके से कहा, केवट देखो तुम्हारा सारा पैसा बेबाक हुआ, देखो क्या लिखा है। कहा, राम जी जाने। उसका तो वही स्वभाव, राम जी जाने। तो सेठ समझ गया कि ये बिल्कुल भोला है, इसको कुछ पता नहीं है, इससे पैसा कमाया जा सकता है। सेठ के आत्मा में लोभ आ गया, सेठ के मन में लोभ आ गया। और सेठ ने कहा, जरा केवट एक गिलास पानी ले आना। जैसे वो पानी लाने गया तैसे असली पर्ची को डाल दिया रजिस्टर में और एक नकली पर्ची में झूठ मूठ कुछ लिख करके दे दिया केवट। कहा, केवट लिख। और केवट लेकर अपने घर चला गया और बाद में सेठ जी फिर से पैसा मांगने लगे। केवट ने कहा, मैंने तो आपको पाई चुका दिया। तो सेठ ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया और बात अदालत में पहुंच गई और फैसला करने वाले वही जज आज सीट पर बैठे हैं जो यहाँ वृंदावन में संत बन गए। हाँ, केवट को हाजिर होना पड़ा। केवट से पूछा कि ये बताओ केवट, क्या तुमने इनका सारा धन वापस कर दिया है? कहा, जी सरकार, मैंने सारा धन वापस कर दिया है। कहा, तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है? कहा, हाँ है। कहा, दिखाओ। कहा, ये सबूत है। तो जज साहब ने देखा, कहा, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। उसमें कुछ लिखा ही नहीं। कहा, इसमें तो कुछ नहीं। कहा, अच्छा ये बताओ कि जब ये लेन देन चल रहा था तो क्या तुम्हारे और सेठ के बीच में कोई और भी था? कहा, हाँ सरकार। कहा, कौन? कहा, हमारे और सेठ के बीच में बस एक ही था। कहा, कौन? कहा, रघुनाथ। कौन था? केवल रघुनाथ जी। कहा, रघुनाथ जी को बुलाओ। कहा, तो हर जगह रहते हैं, वो तो हर जगह रहते हैं रघुनाथ जी। कहा, तो अच्छा कहाँ चले गए? बहुत ढूंढा गया, रघुनाथ जी नहीं। अच्छा ठीक है, अगली तारीख पर आना। तो भाइयों बहनों, रघुनाथ जी के नाम शम्मन भेजा गया उस गांव में जहां का केवट था। बहुत ढूंढा गया, भैया चपरासी लेकर के शम्मन को जगह लिया, पूछो भैया रघुनाथ जी का घर है, कहाँ है? कुछ कहीं नहीं मिला। और जो केवट था ना, वो वही रघुनाथ जी का मंदिर था। बेचारा जब बेटी की शादी वादी हो गई तो उसी मंदिर पे ही रहने लगा। एक पुजारी जी भी साथ रहते थे वहीं पे। तो सम्मन लेकर जब चपरासी पहुंचा तो केवट तो अंदर में पूजा कर रहा था।
बाहर पुजारी जी बैठे थे। कहा भैया सम्मन आया है रघुनाथ जी के नाम। तो पुजारी ने बड़े ध्यान से सम्मन को देखा, वो सारा घटना समझ गए और बस उस पर सिग्नेचर कर दिया और कहा अब आप जाइए। और सम्मन लेकर के आए और जो रघुनाथ जी का मंदिर था केवल सामने बैठा हुआ पूजा कर रहा है और रघुनाथ जी के सामने ऐसे पर्ची रख दिया। कहा प्रभु आज तक इस मंदिर में लोग आए, किसी ने आपको पोशाक दान किया, किसी ने आपको सुंदर सुंदर फल और फ्रूट दान किया, किसी ने आपको आभूषण दान किया, लेकिन सम्मान आज पहली बार आपके नाम से आया हुआ है। प्रभु इस केवट की लाज रखना ये बहुत भोला, बहुत भोला है। तारीख रख दी गई, तारीख पर जाना था। केवट तो एक दिन पहले ही निकल गया क्योंकि दूर था लोक अदालत। पुजारी जी ने कहा थोड़ा जल्दी चले जाओ, नहीं तो सही समय पे नहीं पहुंचोगे तो तारीख फिर टल जाएगी, इसी पे फैसला हो जाए। बेचारा एक दिन पहले निकल गया और पुजारी की आंखों में आंसू आ गया। भगवान के चरणों में बैठ गया पुजारी और रोने लगा और रघुनाथ जी से कहा कि हे प्रभु ये भोला बहुत भोला, आज इसकी रक्षा करना प्रभु। अपने हाथों से पुजारी ने आज भगवान को स्नान कराया और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और कहा प्रभु मेरा आग्रह है कि आज पहली बार आप अदालत जा रहे हैं, सम्मान मिला है ना, तो आज आप अदालत जरूर जाइएगा और केवट को जरूर बचाइएगा, क्योंकि केवट के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के द्वारे, या अनाथ की औलाद आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरू कहा और जाऊं कहा, एक तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आसर एक मलूक, नहीं प्रभु जो कोई ऐसी बसी है, पुकारी कहूं नहीं मेरी हंसी में तेरी हंसी है, संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। अदालत लग गई है, जज साहब बैठे हुए हैं। केवट भी आज एक दिन पहले से आ गया था अदालत। जज साहब ने केवट से कहा कि तुम्हारे गवाह आए हैं। जी सरकार। तो कहाँ है? कहाँ तो सर सरकारी ही कहीं होंगे, वो तो सब कहा रहते हैं। तो चपरासी ने आवाज लगाया, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं,
हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, नारे तीन ऐसे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक बद्ध की झुकी सी दे, चाल लटपटी सी एक बद्ध की झुकी सी दे, और दुबकी फटी सी शीश बांधे धरन आए हैं, और हाथ में ही छड़ी पड़ी तुलसी के ये माल, और माथे पर रोरी चार चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। रघुनाथ जी गवाह बन करके आज सामने आकर के उपस्थित हो गए हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो आपका नाम रघुनाथ जी है? हाँ। आप कहाँ रहते हैं? जहाँ केवट रहते हैं। तो केवट कहाँ रहते हैं? कहाँ जहाँ हम रहते हैं। तो कहा अच्छा मैं समझ नहीं, आप एक ही गांव के हैं? जी। तो ये बताइए आप क्या जानते हैं इसके बारे में? मैं बिल्कुल जानता हूं। भगवान ने सब बता दिया कि सेठ जी के घर में एक कमरे में तीसरे नंबर की अलमारी में 32 नंबर की एक रजिस्टर में 32 नंबर का पेज है, उस पर एक पर्ची रखी हुई। सेठ जी को रोक लिया गया अदालत में और तुरंत भेजा गया अदालत से, और कुछ लोग गए वहां पर जाकर के वो पर्ची लेकर के आए, और इस तरीके से सेठ जी को सजा हो गई। सेठ जी गए जेल के, गवाह गायब हो गए। और जब नीचे उतर करके जज साहब आए तो केवट को पास में बुलाया, कहा एक बात ही बताओ, तुम्हारे गवाह कहाँ गए? कहा सरकार तो यही कहीं होंगे। अच्छा एक बात है बताओ, तुम उसी गांव में हो जिस गांव में मंदिर है? कहा रघुनाथ जी किस गांव के? कहा सरकार वो भी वही है। कहा अच्छा एक ही जगह क्यों? कहा तो कहा लेकिन गए कहा? कहा सरकार वो तो सब जगह रहते हैं। कहा लेकिन उनका कहीं मकान बना होगा उस गांव में। कहा नहीं मकान नहीं, मंदिर। कहा लेकिन ये तो जो बुढ़ा आदमी आया था जिसने तुम्हारी गवाही दी है रघुनाथ जी, ये तो बड़ा गरीब है, इसके अंदर कहाँ शक्ति है मंदिर बनाने की? कहा सरकार ये मंदिर नहीं बनाएगा, तो जो मंदिर में बैठे हैं वो यही थे जो आए हैं। अब तो जज साहब की आंखें फटी की फटी रही। ओ केवट तो चला गया, जज साहब अपने घर में गए, रोने लगे। लोग उनसे पूछने लगे कि आप क्यों रो रहे हैं? तो जज साहब ने कहा शिव नारद शारद अशेष महेश, शिव जो नहीं ध्यान में आते रहे, शिव नारद शारद अशेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत और अदालत में, और केवटा के गवाह कहते रहे। तो आप क्यों रो रहे हो? कहा सुख धो क्यों दर्श और दियो तो भयो। मेरे जीवन का दुर्भाग्य देखो कि मेरे सामने खड़े थे, दर्शन दे रहे थे, लेकिन मैं बैठा रहा, वो खड़े खड़े गवाही दे रहे थे। सुख धो क्यों दर्श और दियो को भयो, और दुख नाही न जो तजी और जाते रहे। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं, कुर्सी पे बना और जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना और जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे। तो भैया ये वो सत्य घटना है। तब से तुरंत त्याग पत्र दे दिया, जज की कुर्सी से त्याग पत्र दे दिया, नौकरी छोड़ दिया और वृंदावन चले गए, और वृंदावन में रहने लगे।
जल्दी से बैठते नहीं। रघुनाथ जी के मंदिर के पास बाहर से धूल उठा करके माथे पर लगा लेते थे, अंदर नहीं जाते थे। लोग पूछते थे तुम अंदर क्यों नहीं जाते हो, तो रोने लगते थे और कहते थे कि मैं भगवान को अपना कैसे मुंह दिखाऊं, मैं भगवान को मुंह दिखाने के लायक नहीं। ये है वो भक्ति भाइयों बहनों जो भगवान को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जाकी रही भावना आज भगवान जब शबरी के पास गए तो शबरी ने भगवान को बेर खिलाया। उसे बेर की घटना लिखी नहीं है, लिखा है कंद मूल फल सूरत अति और दिए राम कहूं आनी और प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखान। कंद मूल का जिक्र है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि शबरी ने भगवान को बेर खिलाया था। जो मीठा होता वो बेर को तोड़ती थी, जो मीठा होता था उसको डलिया में रख देती थी, जो खट्टा होता था फेंक देती थी। जूठा बेर उसने रखा भगवान के लिए, लेकिन भगवान ने खाया कि नहीं खाया? बखान बखान के भगवान ने बेर खाया। हाँ, और इस तरीके से भगवान जब चलने लगे तो शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति कहाँ कोई पाई और सावधान सुंदर मनवाई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा, कुरपट पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगण करे कपट कृतगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, षडजनशील विरत बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, और सातों सममय जब देखा मोटे। अब ये सब ज्यादा गाने का समय नहीं है। सातवां सममय जब देखा मोटे संत अधिक कर देखा, और आठवां तथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, और नवम सरल सब संत चलहीना, मम भरोसे हर्ष नदीना। और भगवान अंत में कहते हैं नौ मही कम जिनके हुई और नारी पुरुष सचराचर। इस तरीके से भाइयों ने भगवान नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया। और शबरी ने अंत में भगवान को कहा पंपा सरोवर पर जाइए, वहाँ सुग्रीव से मित्रता होगी और श्री सीता जी को खोजने में सहायता मिलेगी। इतना कहा करके भगवान ने आशीर्वाद दिया और शबरी ने योगाग्र में अपने शरीर को जला दिया। एक बार जय जयकार बोले शबरी मैया की जय, बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान इस तरीके से श्री सीता जी को ढूंढते हुए भगवान आगे बढ़े और वहां पर सुग्रीव ने जब पता लगा कि दो तपस्वी आ रहे हैं तो हनुमान को भेजा और बाद में हनुमान जी कंधे पर बैठा करके राम जी को और लखन को लेकर के गए। सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का वध किया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद दिया। और अंत में सुग्रीव ने कई टुकड़ियां बनाई, श्री सीता जी को खोजने का प्रयास हुआ। जो नाघई सतजोजन सागर, ये किष्किंधा कांड की अंत में चौपाइयां लिखी हुई हैं कि जो नाघई सतजोजन सागर करे सुराम का जरक भयों का और कहीं दिशेसा और नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा। अंगद कहूँ जाऊँ मैं बारह जी संशय कछ पृथ्वी बारह। और अंत में हनुमान जी तैयार हुए और जामवंत ने कहा जाओ श्री सीता जी का पता लगा के आओ। और श्री सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। बाली समय रवि भर चलियो तब तीन हो लोग भयो अधिकारो। और आइए 1 मिनट हनुमान जी का 1 लाइन का भजन सुन लीजिए, तब 10 मिनट की चर्चा करेंगे केवल हनुमान चरित्र पर, 10 मिनट की, और उसके बाद वाणी को विश्राम। आइए एक भजन सुन ले 1 लाइन। दुर्गम परिवत मार्ग पे निज सेवक संग पधारिए स्वामी। भक्ति के कार्य पर आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। बोले हनुमान जी महाराज ऐसा
भगवान, ऐसा भक्त कहाँ जग में ऐसा भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। ऐसा भक्त कहाँ जग में ऐसा भगवान, ऐसा भक्त कहाँ जग में ऐसा भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। राम निधि हनुमत वीरा, अति प्रसन्न सुनिनाथ प्रशंसा। राम निधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुनिनाथ प्रशंसा। निस दिन रहे राम के लाल, राम बहाने निज बिरख वाले। निस दिन रहे राम के लाल, राम बहाने निज बिरख वाले। राम चंद्र हनुमान छिपोरा, चितवती रहे राम की गोरा। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल कलिया भेजा, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल कलिया भेजा। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। राम लखन और हनुमत वीरा, मानव काल की संपत्ति हीरा। राम लखन और हनुमत वीरा, मानव काल की संपत्ति हीरा। तीनों होत सोहित है से, तीनों लोक होए कहीं जैसे। तीनों होत सोहित है से, तीनों लोक एक हो जैसे। दिगा जल छाए, सुख हनुमत पाए। आज नहीं जग में बजरंगी सवार, आज नहीं जग में कोई बजरंगी धनवान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। विद्यावान पुनीयति चातुर, राम काज करने को आतुर। विद्यावान पुनीयति चातुर, राम काज करने को आतुर। आपन तेज स्वभाव आपे दीन लगे हाथ जगावे। आपन तेज स्वभाव आपे दीन लगे हाथ जगावे। तुरी गुण काज जगति के जेते, शुभ में योग्य है तुम्हारे देते। प्रभु मन सेवा हो सदा पति सेवा का वरदान। प्रभु मन सेवा हो सदा पति सेवा का वरदान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। ऐसा भक्त कहाँ जग में ऐसा भगवान, ऐसा भक्त कहाँ जग में ऐसा भगवान। कान्हे पर दो
सुंदरकांड की प्रथम चौपाई। अब चौपाई ज़्यादा गाने का समय नहीं है, बस मैं दो तीन बातें 10 मिनट के अंदर पूरा करके आज आरती कराऊंगा ताकि समय से कार्यक्रम विराम हो जाए। तो श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, सुंदरकांड तो वास्तव में बहुत सुंदर, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। तो 2-3 मुख्य बातें इस सुंदरकांड की मैं आपको बताता हूं। श्री हनुमान जी महाराज पर्वत को स्पर्श करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, सुरसा ने जो देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, भगवान उसके मुख में जाते हैं, बाहर आते हैं। सुरसा कहती है कि देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम बहुत महान हो जाओ, तुम्हारा कार्य पूरा होगा। आशीर्वाद दिया सुरसा ने। और भगवान वहाँ से हनुमान जी जब आगे जाते हैं तो एक पक्षी उसी में रहती थी, माया के द्वारा वो कोई भी ऊपर जा रहा हो तो उसको खींच लेती थी। और भगवान हनुमान जी ने उसका संहार किया और वहाँ से लंकनी को भी भगवान हनुमान जी ने मुक्का मार करके उसका कल्याण किया। और अब प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर पढ़कर शोधा, देखियो जाता अग्नि को जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। सैन किए देखा करते ही, मंदिर मोहन देख बैठे ही। और कोई नहीं दिखाई पड़ा। श्री सीता जी को ढूंढ रहे थे हनुमान जी। और रामायुध अंकित गिरिये सो रावण लियाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कर। देखिए हनुमान जी जब लंका में गए थे तो लिखा है अतिलघ धूप धरो निश नगर करऊं भाई। हनुमान जी ने अतिलघ रूप धारण किया। ये सूत्र समझ लीजिए, हनुमान जी ने छोटा रूप क्यों धारण किया। हनुमान जी मानो इस सुंदरकांड के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भक्ति को पाने के लिए, श्री सीता जी कौन है? भक्ति का स्वरूप। भक्ति को पाने के लिए भक्त को लघु नहीं अति लघु होना पड़ेगा। जो पहले से बड़ा बन करके जा रहा है उसे भक्ति कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए लघु नहीं, भक्ति को पाने के लिए अति लघु होना पड़ेगा। इसीलिए जब नगर में प्रवेश किया तो अति लघु रूप धरऊं निज और नगर करऊं पैसा। तो छोटा रूप। देखिए हनुमान जी छोटा बन करके बड़ा काम करते हैं और हम बड़ा बन करके छोटा काम करते हैं। यही इंसान में और हनुमान जी में फर्क है कि हनुमान जी हमेशा छोटा बन के बड़ा काम करते हैं और हम बड़ा बन के छोटा काम करते हैं। और हनुमान जी देखिए जब वहाँ जाते हैं, विभीषण से परिचय होता है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, ये सब यही की चौपाई है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हनुमान जी उनके बारे में पूछते हैं तो विभीषण हनुमान जी पूछते हैं विभीषण के बारे में, कहते हैं कि मैं यहाँ पर लंका में ऐसे रहता हूँ हनुमान जी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। हनुमान जी कहते हैं आप ऐसे ही बने रहो। कहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं? मैं ऐसे बना रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा पहले बात तो समझो। देखो 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है और जीभ जन्म से पहले आती है और मरने के बाद तक रहती है, और दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने से पहले चले जाते हैं। तुम जीव हो, तुम सुरक्षित हो। ये राक्षस दांत है, ये गिरने वाले हैं, इनका संहार होने वाला है। इसलिए कहा सुनो, कहा हनुमंत, कहा सुनो भ्राता, देखियो चाहे जानकी मां। आपने मुझे भाई कहा, हाँ तुमको लगता है तुम रावण के भाई हो। हनुमान जी कहते हैं हे विभीषण, तुम्हें लगता तुम रावण के भाई हो, लेकिन तुम रावण के नहीं, तुम राम के भाई हो। आज विभीषण को देखो, विभीषण और हनुमान जी में फर्क क्या है? भक्ति राम की विभीषण भी करते हैं और भक्ति राम की
हनुमान जी भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति जागृत है और विभीषण की भक्ति सोई हुई है। वहीं देखिए हनुमान जी श्री सीता जी को ढूंढने आए हैं और वहीं सीता जी मौजूद है और विभीषण राम नाम जप रहे हैं, लेकिन श्री सीता जी को छुड़ाने की उनकी हिम्मत, क्योंकि सोई हुई भक्ति है। और आज जब उनकी सोई हुई भक्ति को हनुमान जी ने जगाने की कोशिश की, तब उन्होंने बता दिया कि श्री सीता जी कहाँ रहती है और श्री सीता जी का पता बताया। और बाद में जब रावण ने चरण प्रहार किया तो विभीषण चले भी गए राम के शरणागति में और उनका कल्याण हो गया। हनुमान जी जब श्री सीता जी के पास गए और ऊपर से कथा सुनाई, देखा तो रावण ने आकर के बहुत फटकारा, डांटा और कहा, 1 मास में मेरी बात नहीं माना तो कृपाण से मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तब वो कहती हैं श्री सीता जी त्रिजटा से कि कहीं से आग लाओ, मैं अपने आप को जला दूं, मैं रावण की चली कटी बातें अब नहीं सुन सकती। तो त्रिजटा ने कहा कि रात में आग नहीं मिलेगी। ऊपर से हनुमान जी बैठे थे, कहा बताओ लंका में आग नहीं है, अभी थोड़ी देर में इतना आग पैदा कर दूंगा, लंका में आग हो जाएगा। यहीं से हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे लंका को जलाने का निश्चय किया, क्योंकि देखिए भगवान ने कहा था सीता का पता लगा के आना है, तो हनुमान जी ने लंका को क्यों जला दिया? ये तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, लेकिन उल्लंघन नहीं किया था भाइयों बहनों। ये सूत्र वहां से मिला कि जो मेरी माता के हृदय को जला रहा है मैं उसके नगर को जलाऊंगा। ये हनुमान जी का सूत्र है। और अंत में जब ऊपर से अंगूठी गिराई, हाँ, माता ने देखा कि तो प्रभु की अंगूठी है, नकली होती तो जल जाती, इसका मतलब असली है। हनुमान जी ऊपर से आए, अपना परिचय दिया, तब कनक भूधराकार शरीरा विराट रूप धारण किया और अपना परिचय दिया और आने का पूरा प्रयोजन बताया। कहा माता में बहुत भूखा हो, कहा जाओ बेटा फल खा लो। और देखो वहां फल के पेड़ लंका में बहुत है, लेकिन कोई फल नहीं खाता। क्यों? सब मांसाहारी है, कोई फल नहीं खाता, सब मांसा। हाँ, रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा क्या फायदा, जब कोई फल खाता ही नहीं तो इसको उखाड़ डालो। और वही हनुमान जी गए और सारा बगीचे को उजाड़ डाला, राक्षसों को मार डाला, अक्षय कुमार आया उसको भी मारा और अंत में मेघनाथ ने नागवास में बांध करके हनुमान जी को रावण की सभा में ले गए। और रावण ने पूछा, रे बालक तू कौन है? तब हनुमान जी ने कहा, सुंदर रावण ब्रह्मांड निकाया, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का निर्माण करते हैं, मैं उसका भेजा हुआ दूत हूँ। जाके तो लवलेश ते जिते चराचर झारी अतास दूत में जाकर हरि आने उपड़िए नारे, तुमने जिसकी पत्नी का हरण कर लिया मैं उसका दूत हूँ। तो समझाया हनुमान जी ने, जाके बलते काल डराई असुर चराचर खाई और जा तासो बैर करो नहीं कीजे और मोरे कहे जानकी दीजिए। रावण नहीं माना तो अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो फटकार करके हनुमान जी को कहता है, ये देखो मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, ये तो बड़ा ज्ञानी मिल गया, आज मुझे समझा रहा है। बड़े बड़े देवता और दिक्पाल मेरे वश में रहते हैं, ये मुझे समझा रहा है। समझ गए नहीं मानेंगे। और अंत में रावण ने कहा, ये बार बार अपने मालिक की प्रशंसा कर रहा है, अब इसको मेरे सामने इसका वध क्यों नहीं कर देते? सारे राक्षस और बड़े हनुमान जी को मारने के लिए। तब हनुमान जी की रक्षा के लिए विभीषण आए और कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, कोई और दंड दे दो। तब उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, पूंछ को आग लगा। ये पूंछ क्या है? पूंछ जान लीजिए, ये पूंछ है हनुमान जी की प्रतिष्ठा। और रावण की मूंछ क्या है? पूंछ और मूंछ, पूंछ और मूंछ। तो रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ। ये रावण को बड़ी नफरत है किस चीज से कि ये जरा सा बंदर आया हुआ है और लोग मुझे भूल गए, सब इसी का गुणगान कर रहे हैं, इसको पूछ रहे हैं। तो रावण को बड़ी नफरत हो गई कि लोग मुझे भूलकर इसे पूछ रहे हैं, इसलिए ये बार बार जब पूछते हैं तो पूछ में आग लगा दो, इसका पूछना बंद हो जाए कम से कम।
इसलिए पूंछ में जब कपड़ा लपेटा जाने लगा, ये देखो भैया, ईर्ष्या की मूंछ, जिसके अंदर अहंकार अभिमान का रावण, ईर्ष्या की मूंछ उसके हृदय में तप रहा है। ऐसा व्यक्ति एक ही काम करता है, क्या कि दूसरों की पूंछ समाप्त करने की कोशिश करता है। जैसे रावण ने हनुमान जी की पूंछ को समाप्त करने की कोशिश की और कपड़ा लपेटा गया और सारे नगर को हनुमान जी ने जला दिया। उलट पलट लंका सब जारी, गोली पड़ा, पुलिस सिंधु मजारी, लेकिन विभीषण का नगर नहीं जलाया। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपने विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? कहा, हमने विभीषण का घर इसलिए छोड़ दिया कि जब हमारी पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था तो सबने कपड़ा दिया, विभीषण ने कपड़ा नहीं दिया। तो जिसने नहीं दिया उसका घर छोड़ दिया और जिसने दे दिया सबको फूंक दिया। तो भैया हनुमान जी पूरे लंका को जला देते। उलटी पलटी लंका जल में आकर कूद गए। पूछ बुझाए खोज श्रम और धरी लख रूप बहोरी और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोड़े। हे माँ मोहि जीजो कछु चीन्हा और जैसे रघुनायक मोहे दीन्हा। चूड़ा मणि उतार कर दयऊ और हर्ष समेत पवन सुत। और इस तरीके से चूड़ामणि ले लिया और माता को भरोसा दिलाया, 1 महीने के अंदर प्रभु आ जाएंगे। हनुमान जी गए और जब भगवान को सूचना मिली कि रावण नहीं माना तो अंगद को भेजा। अंगद भी असफल हो गए क्योंकि रावण खुद उनका पैर छूने आ रहा था। बंदर और अंगद जी ने कहा, मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? पैर पकड़ना है तो श्री रघुनाथ जी के पैर पकड़ो, जिसका गुनाह किया है तुमने। मेरा क्या गुनाह किया है? अपराध जिसका करो उससे क्षमा मांगो। लेकिन रावण तो अभिमानी था, क्या करे? और अंत में अंगद जाकर के पहुंचे भगवान के पास। कहा, प्रभु सारा प्रयास निष्फल हो गया, अब युद्ध असंभावी है। अंत में सेना बना करके भगवान आए और भीषण युद्ध शुरू हो गया राम और रावण के बीच में। बाण जितनी सेना थी सब मारे गए। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, वीरघातनी शक्ति भी लगी लखन जी को। सुसेन बैन के द्वारा उनकी मूर्छा दूर हुई और अंत में लखन के द्वारा मेघनाथ का भी वध हुआ। अंत में राम रावण का युद्ध हुआ और भगवान ने 31 बाण विभीषण के कहने पर चलाया तो 10 सिर कटे, 20 भुज छिन्न, 1 बाण उनके हृदय में जाकर के लगा और इस तरीके से अमृत सूख गया। और रावण जोर से राम जी का नाम लेते राम कहा, राम रणतोचारी, राम रणतोचारी। इतना गा करके रावण धरती पर आकर गिराए रामचंद्र भगवान की। और मंदोदरी रोने लगी। भगवान ने उन्हें अंत में ज्ञान का उपदेश किया। विभीषण के द्वारा रावण का पूरा अंत्येष्टि संस्कार करवाया गया। अंत में श्री सीता जी को लाने के लिए हनुमान जी को और लखन को भेजा, क्योंकि राम जी को 14 साल का वनवास हुआ है, वो लंका में नहीं जा सकते हैं। उनको तो वनवास का संकल्प है 14 वर्ष का, इसलिए लखन को और हनुमान को भेजा। हनुमान जी गए, लखन श्री सीता जी को वापस लाए। अग्नि विवेश हुआ उनका, पुष्पक विमान पर बैठे भगवान सबको लेकर के अवध के लिए चल दिए और गंगा को पार करके केवट के पास पहुंचे। कहा, केवट तुमने मुझे नाव में बिठाया था, आज मैं तुम्हें विमान में बिठाऊंगा। जो भगवान को अपनी नाव में बिठाता है भगवान उसे अपने विमान में बिठाते हैं। भगवान ने विमान में बिठा दिया और हनुमान जी को कहा, जल्दी जाओ अयोध्या, कहीं भरत ये ना सोच ले कि प्रभु नहीं गए। वो तो भरत जी तो चिता बना रहे थे समाधि लेने के लिए, तब तक हनुमान जी पहुंच गए और राम जी के आगमन की सूचना दे दिया। इस तरीके से विमान में बैठ करके भगवान धरती पर उतरे और पूरी धरती को प्रणाम किया, अस्त्र शस्त्र सब रख दिया, अब अस्त्र की जरूरत नहीं है। और आए और सबको माताओं ने स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए गए और राम जी की सवारी निकली। अब राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। राम राजा हमारे बनाए जाएंगे,
हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे। और भगवान राज्यसभा में आकर के सारे ऋषि मुनि देवी देवता सब आज एकत्रित हैं भगवान की राज्यसभा देखने के लिए, राजगद्दी देखने के लिए। और देखो पुराने जमाने में जब जो राजा होते थे ना, तो उनकी रानियां हमेशा राजमहल में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। राजा लोग गद्दी पर बैठ करके सभा का संचालन करते थे। राम राज्य में पहली बार ये क्रम टूट गया, राजा रानी दोनों साथ गद्दी पर बैठे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया, ब्राह्मणों ने तिलक किया, माताओं ने उनकी आरती उतारी, भोलेनाथ भी वहां उपस्थित हैं। जय राम रमा रमणम सबनम, ये सब यहाँ लिखा हुआ, लेकिन उस प्रसंग का चर्चा का समय नहीं है। और इस तरीके से राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब, शोका दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं, जाकी कृपा लवलेश दे मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, कामी नारी प्रियारी जिमि, और वो भी प्रिय जिमि दाम, और प्रभु निरंतर महिला हो प्रिय राम। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कामी को, एक कामी होता उसको नारी प्रिय होती, लोभी को जैसे धन प्रिय होता, ऐसे प्रभु आप हमको प्रिय लगे। इतना मांग करके ये अंतिम दोहा बोल करके गोस्वामी जी ने कलम को बंद कर दिया और हमारी वाणी को भी विश्राम। एक बार जय जयकार बोले रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती हो जाए तो आरती बात आरती हो आइए आरती नहीं बनी, आइए तब तक भजन हो ही जाए एक लाइन का। आइए। और आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं महाराज कुछ नृत्य नहीं हुआ, तो हमने कहा भैया हम क्या करें, हम तो मंच से उतर के करेंगे नहीं, करना तो आपको ही है। मैं तो बार बार बोलता हूँ जिसको भैया नृत्य करना हो कर सकते हैं। तो आइए एक सुंदर भजन, आपकी इच्छा हो तो नृत्य कर सकते हैं। उसके बाद
आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की। सिंहासन सोती अमर सरकार परत परे हरिवार, सिंहासन सोती सरकार परत परे हरिवार। मधुर कछुआ लेत मन मोह, मधुर कछुआ लेत मन मोह, ललती छवि प्रीत प्यारी की दया में जन की दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की। पानी अंजनी लीला तीर्थ पर पंकज होती निहार, पाए अंजनिया तीर्थ पर पंकज होती निहार। कहती रघुराई धन्य सेवकाई, कहती रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरधर की जन की दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की। भरत जो तारे गाँव की दो, लखन रिप समझ लाल कर दो, भरत जो तारे गाँव की दो, लखन रिप समझ लाल कर दो। रहे मुख चंद रहे आनंद, रहे मुख चंद रहे आनंद, रहे सौभाग्य तुम्हारी की दया में जन की दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रीति अवश्य पावे, आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रीति अवश्य पावे। शरण राजे द्रहे अवधे, शरण राजे द्रहे अवधे, बोलिए जय बिहारी की दया में जन की दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की। भूल गौरव सर्वावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदाव संतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया में जन की दुलारी की, दया में जन की दुलारी की, ललित जयती अनुसारी की। आरती को खाने सूर्य भगवान का ध्यान करें, ध्यान स्नान हो जाए। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, काम भाग शोभित जगी जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, काम भाग शोभित
आरती आरती कीजे हनुमान लला की, दूसरी दलने रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दूसरी दलने रघुनाथ कला की। जाके बले से गिरिवर कापे, गोविंदों से जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सुहाए। देवीराज नाथ पठाए, संतन के प्रभु लंका जार से या सुखिलाए। लंका सिकोटी समुद्र सिखाई, जात पवन सुत मार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दूसरी दलने रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनिस जीवन प्राण उबारे। लंका जारी असुरी संहारे, सिया राम जी के आज सवारे। पैठ पिताली तोरी जमवारे, कई रावण की भुजा उगारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दूसरी दलने रघुनाथ कला की। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दूसरी दलने रघुनाथ कला की। कंचन थार कपूर लौछाई, आरती करती अंजना माए। जो हनुमान जी की आरती गावे, शिव कंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दूसरी दलने रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आरती को ऊपर उठाइए, सूर्य भगवान का ध्यान करके अपने स्थान पर खड़े खड़े। बाबा आवाज बढ़ा दीजिए, साउंड में कम हो गया आवाज। बाबा साउंड में आवाज बढ़ा दीजिए, डांस में घूम जाए। ओम ज्ञान ज्ञान जपा पानी जन्मांतर कृतान जप तारण सर्वान दे प्रदक्षिण जदे पदे। साउंड में कर दीजिए। सभी लोग बैठ जाए, आप सभी लोग बैठ जाए। अभी भजन होगा, बैठ जाओ। और एक सूचना है, सब लोग बैठिए तो सूचना बैठ जय जय राम
राघव जी हाथ ना उठावे हैं। अरे हाथ आप तो वैसे भी कल सब ब्याहे उतना थक गए कि आज आवे बुलाएंगे। हाथ ऊपर करके एक बार ताली बजा दीजिए, नहीं तो ट्रेन में बजाना पड़ेगा। यहाँ बजाओगे तो ट्रेन में नहीं बजाना पड़ेगा। तो प्रभु जी मेरी बोले रामचंद्र भगवान। बस जी बस जनता की आवाज है कि आखिरी है। भाई देखिए, अब कहते हैं ना, अब हम भी पुराने हो गए, यहाँ के लिए आप भी पुराने हो गए हैं? तो कहते हैं जब कोई चीज पुरानी होती है तो उसमें और ज्यादा मीठापन आ जाता है ना। कोई भी चीज जो आप देख लीजिए, तो एक कथा जितनी पुरानी होती चली जा रही है उसमें मीठापन और बढ़ता चला जाता है ना। और एक चीज आपको और बताया, धन्य है रामपुर गांव, जाए यही वो स्थान है जिससे कथा चल रही है। केवल एक बार स्थान चेंज हुआ है और एक धरती राम कथा का दान करते करते जागृत हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि व्यास पीठ पे आता हूं तो ना जाने कहां से धारा आने लगती है। ये मेरे अंदर कुछ नहीं है, आप मुझे मत समझना। एक प्रभाव है इस भूमि का, ये प्रभाव है आप कार्यकर्ताओं का, जितने भाई बहन हमारे, ये है माताओं का स्नेह, बहनों का, भाइयों का, आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद जो हमको व्यासपीठ पर मिलता रहता है, जिसके बदौलत हम आपकी सच्ची सेवा कर पाते हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन और हो जाए। अब डांस भाई देखिए मैं क्या बताऊं, हाँ तो नहीं कर रहे हो, अब करें डीजे बजेगा तब करेंगे। अब करें बाद में डीजे बजेगा। आइए भाई, जिसको नृत्य करना हो एक भजन हम और गाएंगे, ठीक है, क्योंकि गाते गाते थक गए। आप तो नाचते नाचते थक गए होंगे ना। बिल्कुल नहीं नाचे की बात आप बता। चलिए तो जिसको नृत्य करना हो कर लीजिएगा। आइए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया और मुरली वाले तेरा। देखो भैया, ये मुरली वाले का भजन में इसलिए गा रहा हूं क्योंकि अगली बार भागवत होगी, अगले सत्र में जब इस व्यासपीठ से कथा होगी तो भागवत होगी, है ना। तो आइए उस मुरली वाले को याद करें। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया
जान कोई दीवाना हो गया, ऐसे दीवाना होते हैं। अच्छा तिवारी जी करें खड़े होंगे तब नाचे। अच्छा खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ सब लोग, सभी लोग खड़े हो जाओ एक बार आइए। और हमारे कार्यकर्ता देखिए सब पीछे खड़े हो गए। सुरजीत भैया अरे कम से कम आगे भैया, थोड़ा उत्साह तो बढ़ाइए, थोड़ा आगे भैया, मान भैया आइए राजकुमार। अरे मुरली वाले तेरा, अरे मुरली वाले तेरा, और कमली वाले तेरा तेरा तेरा, मुरली वाले तेरा, तेरा मुरली वाला मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा तेरा मेरा, मुरली वाला मुरली वाले तेरा, तेरा मुरली वाला हो गया, मुरली वाले तेरा। आगे बढ़ो सभी आगे इस बेटी ने राम का चरित्र करके राम जी से ऐसा आशीर्वाद पाया है कि आज मैं क्या कहूँ, भगवान करे आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे और नित तुम ऐसी चहकती रहो, फुदकती रहो और खूब भगवान कृपा आपके ऊपर करे। तो आज यहाँ पर सौभाग्य है उन बेटियों का भी जिन्होंने, मुझे याद आता है छवि यहाँ मौजूद है जिन्होंने किशोरी जी का रोल किया था, और छवि के ऊपर भी आज तक तो आशीर्वाद बना हुआ है। और दोनों बेटियों के लिए बात ताली बजा दीजिए। छवि और कहाँ छवि है, दिखाई नहीं ओह पीछे है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया है। तो आइए बोलवा की हरिलाल की, और घनश्याम तेरी मुरली, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, 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 मुस्कान तेरी मोहने, मुस्कान तेरी मोहने घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या बन जाते हो हरे, सोने की होती तो क्या बन जाते हो हरे, बात की हो कर भी, बात की हो कर भी दुनिया बन जाती है, घनश्याम तेरी बंदी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंदी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंदी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। तुम मेरे
न सरकार के कटिले कटार के, सुने न सरकार के कटिले कटार के। जब श्याम की बाजे बसरिया तुझ कोरे कालिन गुजरिया, जब श्याम की बाजे बसरिया तुझ कोरे कालिन गुजरिया। राधा बहरिया नाची रे, हे राधा बहरिया नाची रे, कि संग संग झूमी तो झूमी नगरिया, श्याम की मुरलिया बाजे रे, कि संग झूमी तो झूमी नगरिया, श्याम की मुरलिया बाजे रे। जब श्याम की बाजे बसरिया तुझ कोरे कालिन गुजरिया। राधा बहरिया नाची रे, हे राधा बहरिया नाची रे, कि संग झूमी तो झूमी नगरिया, श्याम की मुरलिया बाजे रे, कि संग झूमी तो झूमी नगरिया, श्याम की मुरलिया बाजे रे, कि संग झूमी तो झूमी नगरिया, श्याम की मुरलिया बाजे रे। बोल कृष्ण कन्हैया की। और व्यासपीठ से अब विदाई होगी। आप लोग खड़े ही रहें, बस विदाई गीत होगा और कोई ताली नहीं बजाएगी, ये विदाई गीत है। हम सब आपके बीच में से अब यहाँ से 3 वर्ष के लिए अब दूर जा रहे हैं अपने घर, और जो आया है उसको तो जाना ही है, जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। क्या? हमारे देश के एक शायर हुए हैं, नाम है बशीर बद्र साहब, इस समय तो नहीं, दिवंगत हो गए हैं। उन्होंने एक शेर लिखा है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिराग माने ज्ञान का चिराग, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना और बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। भाइयों बहनों, फिर तीसरे वर्ष आगे होगा, लेकिन अब चलते चलते ताली नहीं बजाएंगे, केवल अब सुनेंगे। एक भावपूर्ण गीत है, मिलन आज तक था हमारा, बस केवल सुनेंगे, कोई ताली नहीं बजाएंगे, शांति पूर्वक सुनेंगे। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा।
फिर कहाँ मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। लिखी थी मुकद्दर में मुलाकात इतनी, लिखी थी मुकद्दर में मुलाकात इतनी, जाते हुए देंगे सौगात अपनी, जाते हुए देंगे सौगात अपनी। गुलशन में खिल जाए फूल दोबारा, गुलशन में खिल जाए फूल दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। जयकारा लगा दियो बस। बोले रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की, शंकर भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर के लिए विदा होंगे। हाँ पुष्प। ओम विघ्न मजंत देवातां धर्मार्थमथमन संतेनाकं महिमाना सच्चन देवभूवे साध्या संत देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। विसर्जन भी कर दें भगवान का, क्योंकि अब सुबह कोई कार्यक्रम है नहीं। अक्षत हो, फूल हो, जो भी हो डाल के भगवान का सभी लोग हाथ जोड़े। राम जी हनुमान जी सब अपने अपने स्थान के लिए पधारे, और जब हम श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक बुलाए तो पुनः उनका आगमन हो। ओम याम देव कला सर्वे पूजा मादा नाम के इष्ट काम समर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। ओम शांति। सभी लोग प्रसाद लेकर अपने स्थान के लिए विदा होंगे। मैं निवेदन करता हूँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत ना हो तो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। आए जय श्री राम, जय श्री सीताराम। इस श्री राम कथा अमृत वर्षा में जो भी दान दाताओं ने अपना दान इस राम कथा में दिया है, उनकी सूची इस प्रकार है। दिनेश तिवारी रामपुर 5100, अंबिका प्रसाद तिवारी रामपुर 5000, अवधेश तिवारी रामपुर 1100, अविनाश वाजपेयी रामपुर 1001 रुपया, रमेश तिवारी रामपुर 1100 रुपया, अजय मिश्र रसीद द्वारा 3000 रुपया एवं 7 दिन का फूलमाला, अमन दवा ब्लॉक प्रमुख बछदावा 2100 रुपया, राम कुमार तिवारी रामपुर 1100 रुपया, कमल एवं नारायणी मिश्रा रामपुर के द्वारा 7 दिन का इस भगवान की कथा में प्रसाद, अंकुर मिश्रा रामपुर 1100 रुपया, रामपुरा रामपुर 501 रुपया, राजकुमार अजय मिश्रा रामपुर 500,
महेश यादव रामपुर 501 रुपया, विवेक त्रिवेदी रामपुर 501 रुपया, भोला शंकर मिश्रा रामपुर 201 रुपया, हरिया तिवारी रामपुर 151 रुपया, छेदालाल रामपुर 101 रुपया, हरिप्रसाद यादव रामपुर 101 रुपया, गुड़िया चौहान रामपुर 101 रुपया, अमन चौहान रामपुर 101 रुपया, अजय राज यादव रामपुर 1100 रुपया, अरुण मिश्रा रामपुर 501 रुपया, मोतीलाल रामपुर 51 रुपया, राम संजीवन रामपुर 51 रुपया, रामू मिस्त्री रामपुर 51 रुपया, कृष्णावती रामपुर 101 रुपया, विपिन मिश्रा रामपुर 501 रुपया, सुधीर लोह रामपुर 101